आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाना है जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। क्या नाम है? या इसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या इसको एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट भी बोल सकते हैं। ये पढ़ाने से पहले एक बार अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ा दिया वो एक बार रिवाइज कराता हूँ कंसेप्चुअली। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि फर्म और पार्टनर के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, पॉज करते हैं यस सुनो। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। उसमें कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? फर्म और पार्टनर के बीच। ले देखे हम लोगों ने तीन ही ट्रांजैक्शन पढ़े। फर्म पार्टनर को क्या देती है? आईओसी, सैलरी, कमीशन। और फर्म पार्टनर से आईओडी चार्ज करती है। आईओसी की कैलकुलेशन बड़ी सिंपल थी, मंथ के हिसाब से निकलती है। सैलरी की कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, मंथली है तो इंटू 12 कर दो, क्वार्टरली है तो इंटू 4 कर दो। प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी बड़ी सिंपल है, प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होता था। प्रॉफिट में से हम लोग आईओसी सैलरी माइनस करते थे, जो बचता था वो फर्म को पार्टनर प्रॉफिट बांट देते थे। लेकिन जो कमीशन होता था वो दो तरीके का होता था, आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग होता था तो हम लोग सीधा फॉर्मूला लगा देते थे रेट अपॉन 100। बिफोर चार्जिंग होता था तो सिंपल फॉर्मूला लगा देते थे रेट अपॉन 100। आफ्टर चार्जिंग होता था तो फॉर्मूला लगाते थे रेट अपॉन 100 प्लस। सुनते जाना। फिर आईओडी की बात करी। आईओडी का कैलकुलेशन जो था वो थोड़ा सा लंबा चला। उसमें मैंने आपको दो बातें बताई। अगर अमाउंट और टाइम पीरियड सेम हो तो फिर वो 12 फॉर्मूले लगते हैं, और अमाउंट और टाइम पीरियड सेम ना हो तो सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से। अमाउंट और टाइम पीरियड सेम ना हो, जिसमें हम लोग प्रेफर करते हैं प्रोडक्ट मेथड को सिंपल मेथड के ऊपर। सिंपल और प्रोडक्ट से आंसर सेम आता है। लेकिन वो जो आईओडी के 12 फॉर्मूले हैं उनकी थीम क्या है? वो सारे एक ही थीम पे बने हुए हैं। थीम क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। वो 12 फॉर्मूले कैसे थे? हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं मंथली, हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं क्वार्टरली, हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं 6 महीने तक, हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं 9 महीने तक। 4 केस हुए, हर केस में 3 केस थे, तो 4 3 12। इस तरीके से 12 फॉर्मूले हमने उधर पढ़े। ये एक बात हुई, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात करी कि अगर P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम है जैसे आईओसी, सैलरी वगैरह, वो देनी है कि नहीं देनी, इसका रूल क्या है? तो इसके रूल में हमने एक चार्ट पढ़ा। अगर डीड में नहीं लिखा हुआ या डीड एब्सेंट है तो फिर तो आईओसी वगैरह देनी ही नहीं है। लेकिन अगर डीड में लिखा हुआ है, डीड में लिखा हुआ है तो फिर दो बातें हो जाएंगी। क्या हमने इनको चार्ज माना है या एप्रोप्रिएशन माना है? अगर हमने इनको चार्ज माना है फिर तो हमें देना ही पड़ेगा, भले हमें प्रॉफिट हो या ना हो, भले हमें प्रॉफिट हो। लेकिन अगर हमने इन्हें एप्रोप्रिएशन माना है तो फिर 3 बातें हो जाएंगी। 3 बातें क्या? अगर प्रॉफिट है तो देना है, लॉस है तो नहीं देना है, और इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही पे करना है। एक कंसेप्ट हमने ये भी पढ़ा कि अगर आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में P&L की कोई आइटम दे रखी हो, जैसे रेंट, सैलरी, एम्प्लॉय को पे करते हैं, या कोई और खर्चा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसे कोई खर्चा जो P&L का है, तो फिर हम लोगों को उसको ट्रीट कैसे करना है? तो उसको हमें कैसे ट्रीट करना है? उसे हमें 2 तरीके से ट्रीट करना है। या तो हम उन्हें P&L अकाउंट बनाकर P&L अकाउंट में ही शो करें, या फिर हम P&L अकाउंट ना बनाएं तो फिर P&L एप्रोप्रिएशन में ही क्रेडिट साइड में से डिडक्ट कर दे। कहां से डिडक्ट कर दे? प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दे और शो कर ले। ये अभी तक का हमारा लेखा जोखा P&L एप्रोप्रिएशन। फिर हमने कैपिटल अकाउंट भी बनाया। कैपिटल अकाउंट 2 तरीके के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हमने बनाए, सबकी थीम एक ही है। पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है तो क्रेडिट करो, पार्टनर से कुछ भी लेना है तो डेबिट करो। या और सिंपल बोलूं तो जिससे भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट में डालो, और कम हो रही है तो डेबिट में डालो। और सिंपल बोलूं तो कैपिटल वैसे भी लायबिलिटी होती है, तो मैंने लायबिलिटी का ही रूल लगाया। लायबिलिटी का रूल क्या है? लायबिलिटी का रूल क्या है? बढ़े तो क्रेडिट और कम हो तो डेबिट। इस थीम के ऊपर अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। अब इसमें कोई ट्रिकीनेस आई। क्या ट्रिकीनेस आई? कि प्रॉफिट दे रखा होता था और बोल देता था कि ये प्रॉफिट जो 4 लाख का है ना, ये आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी है, तो मतलब इसने 20 की सैलरी चार्ज कर ली इसमें, तो आप सैलरी को वापस ऐड कर दो, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो टोटलिटी में चाहिए। कोई चीज चार्ज फाड़ आप मत करना, हम कर लेंगे चार्ज। तो जब भी बोलेगा कि प्रॉफिट में से ये चार्ज कर रखा है तो आप उसे वापस से ऐड कर दें। ये ट्रिकी वाले क्वेश्चन करे हमने। एक ट्रिकी वाले क्वेश्चन करे हमने कमीशन।
वो बोल रहा है कि हमें उसे 10% कमीशन देना है, लेकिन मरा बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग आईओसी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। मतलब 10% सीधे सीधे कमीशन नहीं देना, प्रॉफिट में से पहले सैलरी चार्ज करनी है, आईओसी चार्ज करनी है, तो पहले सैलरी माइनस करो, आईओसी माइनस करो, फिर कमीशन को भी आफ्टर चार्जिंग है तो 10/110, इस तरह के भी क्वेश्चन करें। फिर एक हमने रहीम और सुदेश वाला शानदार क्वेश्चन करा जिसमें हमने जितना भी कुछ पढ़ा था सब आ गया, रेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, सब कुछ। तो वो सब चीज के लिए हमने पहले P&L बनाया, फिर P&L से जो प्रॉफिट आया उसे एप्रोप्रिएशन में डाला। ठीक है, इतने कंसेप्ट अभी तक मैंने आपको लास्ट क्लासों में पढ़ा दिए। अब इसको साइड में रख देना। अब आज बात करते हैं इसकी। इसके 3 नाम हैं। पास एडजस्टमेंट लिखते हैं किसी बुक में, मैं इसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलता हूं, और आपकी बुक में लिखा जाता है एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। कुछ भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस कंसेप्ट पढ़ेंगे आज। मेरी तरफ देखो। सपोज करो मैं फॉर्म हूं, ये दोनों पार्टनर है नित्या और उर्विका। इन दोनों पार्टनर्स को मुझे आईओसी देनी थी, मुझे इनको आईओसी देनी थी। देना मतलब क्रेडिट करना, तो आईओसी इनको क्रेडिट, आईओसी मेरे लिए खर्चा है, फॉर्म डेबिट करेगी, लेकिन इनको तो मिलेगा ना, तो इनकी कैपिटल में क्रेडिट होगा। तो उर्विका को और नित्या को 50,000 रुपये आईओसी मिलनी थी, इसको 50, इसको 40, तो टोटल मिलने थे 90, इसको आईओसी देना था। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इनको देना भूल गया, मैंने इनको नहीं दिया आईओसी, और साल खत्म हो गया। साल खत्म होने के बाद अगले साल जब मैं नेक्स्ट ईयर में प्रवेश कर गया, तब मुझे याद आया कि मैं आईओसी देना भूल गया हूं। ठीक है, मैं आईओसी देना भूल गया हूं। तो अब मैं क्या करूं? या तो मैं पीछे जाऊं, एंट्रियों को रफ करूं, घचड़ पचड़ करूं, बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑल्टर करूं, या फिर नेक्स्ट ईयर में आईओसी देने की एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दूं। क्या कहता है तुम्हारा दिमाग? पास्ट ईयर को ऑल्टर ना करूं, ना करूं, ना करूं, ना करूं? चलो ठीक है, नहीं करूंगा। तुमने कहा है इसलिए नहीं करूंगा, नहीं तो हर साल तो करता हूं। तो अब मेरे को खुशी बताएगी जो अभी बहुत दुखी बैठी है। खुशी, इनको आईओसी ना देने की वजह से इनको आईओसी नहीं दी मैंने, तो एक गलती तो मेरे से ये हो गई कि मैंने इनको आईओसी नहीं दी। कोई और भी इफेक्ट आएगा कि इनको आईओसी ना देने की वजह से? तेज बोल, थोड़ा और तेज बोल। प्रॉफिट ज्यादा रह जाएगा। एग्री करता है बालक? बिल्कुल। और वैसे भी हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स चलती है डबल एंट्री सिस्टम पे। किस पे चलती है? तेज बोलो। हर चीज कम से कम 2 जगह प्रभाव डालती है। तो अगर आपने आईओसी पे नहीं की है तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पे आया होगा? प्रॉफिट पे भी आया होगा। सब एग्री करते हो इस बात से कि आईओसी ना देने की वजह से प्रॉफिट भी गलत बटा होगा। तो हमें आईओसी भी सही करना है, प्रॉफिट भी सही करना है, और हमें एडजस्टमेंट करना है। और तुमने कहा कि एडजस्टमेंट पुराने साल में जाके नहीं करना चाह रहे हो, तुम लोग तुम ऑल्टर नहीं करना चाहते बुक्स को, तो तुम कह रहे हो एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। तो अब हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके सब चीज़ों को सही करना है। एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगा, एक, और सब सही हो जाएगा, सारी गलती पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, सब साफ हो जाएगा, चौखा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। कैसे होगा ये जादू? इस टॉपिक में हमारा आंसर एक एंट्री ही है। कितनी भी गलती करूं मैं, अब मैंने आईओसी नहीं दी, छोटे छोटे क्वेश्चन में बोलेगा आईओसी नहीं दी, क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा बोलेगा आईओसी भी नहीं दी, सैलरी भी नहीं दी, कमीशन भी नहीं दिया। फिर जो और लेवल बढ़ेगा तो बोलेगा आईओसी भी नहीं दी, सैलरी भी नहीं दिया, कमीशन भी नहीं दिया, और प्रॉफिट भी गलत सुलत रेशो में बांट दिया। जिस रेशो में देना चाहिए था ना वैसे नहीं दिया। मतलब बिल्कुल ही पैक लगा के बैठा था अकाउंटेंट हमारा, सब कुछ उल जलूल कर दिया, आईओसी नहीं दी, सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया, प्रॉफिट भी गलत सुलत रेशो में बांट दिया। और ऐसे जाहिल अकाउंटेंट के दम पे हमारा साल भी निकल गया पूरा। लेकिन जब हमारा साल खत्म हुआ तो उसके बाद हमने चेक करा तो हमें पता चला ओ माय गॉड कितनी गलतियां कर रखी है। ठीक है, अच्छा देखो मैं तुम्हें हमारे पर्सनली बताऊं कि हम लोग भी जब अकाउंटिंग करते हैं
तो हर एंट्री हम नहीं कर पाते। तो जैसे अभी वर्षा है, तो वर्षा हमारी ऐसी एम्प्लॉई है कि जिसको मतलब हमने एक बार कोई चीज़ बता दी तो वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ वो चीज़ करती है। लेकिन इससे पहले हमने जिन को रखा है, जब हमारी मैप चलती थी, अभी बीसीसी तो चल ही रही थी, मतलब मैप भी थी, तो दोनों जगह पे हमें अकाउंटिंग देखनी पड़ती थी। कई बार ऐसा होता था कि यहाँ की फ़ीस वहाँ रिसीव हो जाती थी, वहाँ की फ़ीस यहाँ रिसीव हो जाती थी, क्योंकि टीचर सेम थे। फिर तो हमारे जो एडजस्टमेंट्स होते थे वो बहुत सारे होते थे, तो हम लोग सारी चीज़ नहीं कर पाते थे, तो सब कुछ जो अकाउंटेंट होते थे वो देखते थे। अब यहाँ पे वर्षा से पहले 3-4 जने और काम कर चुके हैं, ठीक है, तो वो लोगों का काम इतना परफेक्ट नहीं था। वर्षा का भी काम परफेक्ट होने के बाद भी हमें एक बार तो देखना ही पड़ता है, और उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल जाती है, बहुत मुश्किल से निकलती है लेकिन निकल जाती है। तो इनसे पहले जो अकाउंटेंट थे उसमें तो बहुत गलतियाँ निकलती थी, बहुत। फिर हम लोग उसे सही करते थे। हम लोग सारा अकाउंट्स कब देखते थे? मार्च के बाद, और वो भी इतना टाइम हमारे पास नहीं होता था कि एक दिन पूरी क्लासों की छुट्टी कर ले, चलो आज अकाउंट्स ही देखेंगे। हम सारे काम धीरे धीरे करते थे। पहले मैं बोलता था ला अप्रैल का स्टेटमेंट दे, फिर चेक करूँगा, ला मई का दे, अब मई का चेक करूँगा। ऐसे करने में मुझे चेक करने में 3 महीने लग जाते थे। तो मार्च खत्म होता था और ज़्यादातर काम में करता था मई में या जून में, जब वो 10-1 दिन के लिए हम वेकेशन देते तो उस दिन एक बच्चा भी नहीं आ रहा, पूरी कोचिंग सुबह से शाम तक ऑफ है, तो वो मेरे को 10 दिन पूरे कंप्लीट मिलते थे, तो मैं उसमें सुबह से शाम बैठकर सारी एंट्रियाँ चेक करता हूँ और गलतियाँ मिलती थी। तब वो गलतियों का क्या करें? टैली तो इतना सही सॉफ्टवेयर है कि जो गलतियाँ मिल रही है उसको Alt+D करके डिलीट कर दो और नई एंट्री पास कर दो। तो ये सब चीज़ें आज की तारीख में बड़ी बेकवास है। आपको एडजस्टमेंट एंट्री भी पास नहीं करनी, अब तो सब कुछ सही हो जाता है। हाँ, लेकिन अब कोई गलती ऐसी है जिसका इफेक्ट अगले आने वाले सालों में भी आ रहा है, ये एंट्री डिलीट करूँगा तो कैश का बैलेंस गलत हो जाएगा, फिर आगे भी सब कुछ गलत हो जाएगा, तो दिक्कत है। फिर हमें क्या पास करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट एंट्री। क्या पास करनी पड़ेगी? थीम समझ में आ रही है ना तुम लोगों को क्या चल रहा है? प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करना, क्योंकि गलती इंसान से होती है, गलतियाँ तो होंगी। तुम्हें सर ने भी बताया होगा 11th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही ये माना जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बच्चों को भले खराब लगे, अच्छा लगे, कुछ भी लगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी को अगर अकाउंट्स अच्छी करनी हो तो वो इस चैप्टर से कर सकता है, क्योंकि जिस दिन हमें गलतियां सुधारना आ गई तो सोचो हमारी अकाउंट्स किस लेवल पे पहुंच गई। हम तो अभी गलती करने की स्टेज में हैं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुमने अकाउंट्स पढ़ी कितनी है? 11th, 1 साल, बस 1 साल ही तो अकाउंट्स पढ़ी है। तो अभी तो हम बिल्कुल बचपने वाले फेज में हैं, हम उतने एडवांस कहाँ होंगे? सर आप कोई चीज़ सिखा दो, हम उसे वैसा के वैसा सीख लेंगे, ठीक है। अब आप हमें बताओ इसने ये गलतियाँ करी थी और गलतियों को मैं सही करूँ, तो गलतियों के कोई हाथ पाँव नहीं होते, गलती तो कुछ भी हो सकती है। फिर उस गलत चीज़ को सही करना कितनी बड़ी चीज़ है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, और यहाँ पे भी आएगा। लेकिन यहाँ पे 11th जितनी गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ ट्रांजैक्शन ही बहुत कम है। मैंने ट्रांजैक्शन ही क्या पढ़ाया आपको? आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, तो गलती भी इसके अंदर हुई होगी। तो यहाँ ट्रांजैक्शन कम है, इसलिए गलतियाँ भी कम है। 11th में कुछ भी गलती हो सकती थी। शब्बीर ध्यान दे ले, इधर बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। सेल गलत रिकॉर्ड कर ली, सेल को परचेज बुक में डाल दिया, सब्सिडी बुक में गलत कर दिया, 500 की जगह 5000 चला दिया, करी थी ना ये गलतियाँ भी, करी थी ना। कैश बुक के कैश कॉलम की जगह बैंक कॉलम में डाल दिया। क्यों हंसी आ रही थी? पुरानी चीजें याद आ गई क्या? सब्सिडी बुक पूछ रहा है क्या होता है यूं। तो 11th क्लास में हमसे बहुत सारी गलतियां होती थी, 12th क्लास में इतनी गलतियां नहीं होती। अब गलतियां क्या इफेक्ट डालेंगी और उसे सही कैसे करना है, एक इमेजिनरी एग्जांपल से समझते हैं। बालक इसको पॉज कर दो। क्वेश्चन थोड़ी करा रहा हूँ, बस कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। ये तो क्वेश्चन मैंने बनाया। ले चल बेटा ऑन कर जल्दी। कौन है? बच्चों इधर देखो, एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। प्रॉफिट पाया गया है 5 लाख। कितना प्रॉफिट है? 5 लाख। और आईओसी ये बालक को देनी है 50,000 और इसको देनी है 30,000, और इन दोनों का रेशियो है 1:1। क्या रेशियो है? 1:1। और नो आईओसी प्रोवाइडेड, अभी तक कोई आईओसी प्रोवाइड नहीं हुई। भूल गए मतलब आईओसी देना। तो देखो इन्होंने P&L ऐसे बनाया होगा, 5 लाख का प्रॉफिट, आईओसी देना भूल गए तो सीधे ही बांट दिया।
5 लाख को आधा आधा बटा ढाई। ये इनका P&L है गलत रॉन्ग। अब सही ऐसा बनना चाहिए था। बाय P&L 5 लाख, 2 IOC, दोनों का IOC मिलती, इसको 50 इसको 30। प्लीज बोर्ड पे देखना 50 और 30 कितनी होती है? 5 लाख में से 80 जाते तो प्रॉफिट कितना आता? 4 20 दोनों में इक्वल बट्टा, एक को मिलता 2-10, दूसरे को मिलता 2-10। ऐसे बनना चाहिए था और ऐसे बना है। ये समझा रहा हूं आपको कि एक गलती 2 इफेक्ट डालती है। अब इसके सामने देख के देखो, IOC ना देने की वजह से प्रॉफिट भी गलत मिल गया। जिसको 2-10 मिलना चाहिए था उसको 2.5 लाख मिल गए। जिसको 2-10 मिलना चाहिए था उसको 2.5 लाख मिल गए, गलत मिल गया। और जिनको IOC मिलनी चाहिए थी IOC नहीं मिली। तो दोनों एरर हुए हमसे, IOC भी गलत मिली और प्रॉफिट भी हमने कैसे बांट दिया? गलत। कैसे सही करे इसको? एंट्री तो एक ही करनी है, एंट्री तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सही करने के लिए एक टेबल बनाएंगे जिसको हमने नाम दिया है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्या नाम दिया है? जिसमें मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा। कैसे करूंगा? ये ऐसे बनाऊंगा नहीं मैं, ये तो अभी आज तुम्हें कंसेप्ट समझाना है तो इतना लंबा बता रहा हूं, एक शॉर्टकट बताऊंगा मैं अभी। टेबल कैसे बनाएंगे हम? पहले जिनको IOC देनी है ना IOC दे दो। क्रेडिट देने का मतलब क्रेडिट, बार बार बोल चुका हूं, गुरु मंत्र मेरी तरफ से। पार्टनर को कुछ भी देना हो मतलब क्रेडिट, उससे कुछ भी लेना हो डेबिट। अभी तक ये लाइन मैं कम से कम अभी तक 50 एक बार बोल चुका होगा, और अब से गिनती करना मैं पूरे साल में कितनी बार बोलूंगा ये लाइन। जब तक पार्टनरशिप चलेगी बस गिनती करना, 400-500 बार और बोलूंगा मैं, ठीक है। और हर बार ये लाइन से ही हर चीज क्लियर होगी। कुछ भी देना है पार्टनर को, कुछ भी क्रेडिट, और उससे कुछ भी लेना है डेबिट। एक बार हो गया तो गिनेगा ना बराबर। हाँ, IOC देनी है, इसको 50 और इसको 30, ऐसे है। अब प्रॉफिट इनको एक्चुअल वाला दो, क्रेडिट जो एक्चुअल में देना चाहिए। इनको देना था ये 2-10 2-10, तो इसको भी दो 2-10 और इसको भी दो 2-10, ये एक्चुअल वाला। और जो प्रॉफिट इनको गलत दे दिया है ना वो वापस ले लो। वापस लेने का मतलब, वापस क्या लेने का मतलब ही डेबिट है। पार्टनर से कुछ भी लेना हो डेबिट, कुछ भी देना हो, लेना हो, देना हो क्रेडिट। याद रखना बस ये, ठीक है। देख अभी 3 बार और बोला, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट 2.5 और 2.5। अब क्या करो, कंपेयर करो। इसको 2-10 और 50 2-60 देने थे, क्रेडिट में 2-60 थे और डेबिट में 2.5 थे, तो इसका क्रेडिट ज्यादा था 10 से, और इसके क्रेडिट में 2-10 और 30 टोटल 2-40। इसके 2-40 क्रेडिट में थे और डेबिट में कितने थे? 2.5, तो इसका डेबिट ज्यादा था। डेबिट ज्यादा था किससे? 10। एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी डेबिट में है तो बी को डेबिट करो, ए क्रेडिट में है तो ए को क्रेडिट करो। बी से 10,000 रुपए लो और ए को 10,000 रुपए दे दो। हप्पा, एक एंट्री में सब कुछ सही हो गया। एक से 10,000 लिए और एक को 10,000 दे दिए। और सरल भाषा में समझाऊं, ये ए और बी कौन थे? उर्विका और नित्या। तो उर्विका को बोला, उर्विका बेटा देख, तेरे को है ना 2-10 प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो वो 2-10 तू ले ले बेटा, और 50 तेरे को IOC मिलनी चाहिए, वो 50 भी तू ले ले। मैं देना भूल गया था तेरे को, गलती हुई मेरे से, मैं अकाउंटेंट हूँ। ये ले 2-10 ये ले, 50 ये ले, जा निकल 2,60,000, ठीक है। हाँ ठीक है सर। मैं कहा रुक 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 इधर, वो तेरे को जो पिछली बार प्रॉफिट मिला था वो तो गलत मिला था बेटा, वो वापस दे जा। वो कितना मिला था तुझे? सर 2.5 लाख मिला था, आपने IOC दी नहीं थी, तो 5 लाख सीधे बांट दिए थे आपने हम दोनों में। मैंने कहा हाँ, तो वो गलत था बेटा, वो 2.5 लाख दे जा मुझे। तो बोलेगी सर आप मुझे 2.60 दोगे, फिर मैं आपको 2.5 लाख दूंगी, तो सर आप सीधे सीधे 10 दे दो ना मुझे, इतनी मगजमारी क्यों करवा रहे हो? मैं घर जाऊंगी, तिजोरी में पड़े हुए हैं 2.5 लाख रुपए, फिर निकाल के लाऊंगी, फिर आप भी जाओगे बैंक में 2,60,000 रुपए निकालने, फिर आप मुझे 2.60 दोगे, मैं आपको 2.5 दूंगी, 10 दे दो ना सर आप नेट। मैं कहा हाँ ऐसा कर ले, तो तू 10 ले ले। अब इसको 10 देने के लिए किसी से 10 लेने भी पड़ते, क्योंकि गलती हुई है तो दोनों की हुई है। तो फिर मैंने नित्या को बुलाया, मैंने कहा नित्या इधर आ बेटा, तेरे को IOC देनी थी नित्या 30 और प्रॉफिट देना था 2-10,
तो ये 2 10 पकड़ और ये 30 भी पकड़, ये 2 40 तेरे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू नहीं बेटा, वो जो तेरे को 2 10 मिले थे ना वो वापस लेके आ 2.5 लाख रुपए। जो पहले 2.5 लाख रुपए मिले थे ना वो गलत मिले थे। तो ये भी यही बोलेगी कि सर मैं 2.5 लाख दूंगी और आप मुझे 2 40 दोगे, तो मुझे आपको 10 देने हैं, मैं 10 दे देती हूँ। मैंने कहा हाँ तू 10 दे दे। अब मैंने कहा नित्या तू मुझे 10 मत दे यार, तू मुझे 10 देगी तो मैं उर्विका को देने जाऊंगा, तू तो सीधे 10 उर्विका को दे दे बेटा। हाँ ऐसा कर लो सर। तो एंट्री बन गई नित्यास कैपिटल डेबिट टू उर्विकास कैपिटल। नित्या को 10 से कम करो, उर्विका को 10 से बढ़ा दो। एज सिंपल एज दैट। समझ में आया? मजा नहीं आया मुझे सुनने में? अभी भी नहीं आया? समझ में आया? ऐसे समझ में आता है जैसे अभी तुमने बोला, ठीक है? नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और अगर मुझे तेज आवाज नहीं आई, मैं 4-5 बार बोलता रहूंगा, बोर हो गए, सो जाओगे, क्या मतलब निकलेगा? ठीक है, एकदम तेज आवाज आनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है। अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ। बालक समझ में आया? शॉर्टकट बताता हूँ। अब ऐसे टेबल पागलपने करूंगा क्या मैं? ये पूरा बनाया मैंने, फिर ये बनाया, फिर ये टेबल बनाई, फिर एंट्री करूंगा, 3 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा। ऐसे नहीं करना। अब एक शॉर्टकट बताता हूँ। सीधे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाओ, सीधे, कुछ भी मत बनाओ, सीधे। बेटा बराबर ध्यान देना होगा। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाओ। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में क्या करो, वही नाम लिखो पार्टनर के, ए बी, और यहां लिखो टोटल। ये वर्किंग नोट में बनेगी। अब जो भी पार्टनर को देना है ना वो दे दो। क्या देना था? तो आईओसी को क्या कर दो? जो देना है दे दो। कितना देना था आईओसी? 50 और 30, टोटल कितना हुआ? अब इतना समझ लो कि अकाउंट्स में रिवर्स चलता है। अगर आईओसी क्रेडिट है तो प्रॉफिट डेबिट होगा, क्योंकि अगर आईओसी अगर मैं देना भूल गया हूं तो मैंने प्रॉफिट ज्यादा दे दिया होगा। अगर मैं आईओसी देना भूल गया हूं तो मैंने उनको प्रॉफिट ज्यादा, अभी खुशी ने क्या बोला, प्रॉफिट ज्यादा चल गया होगा, तो जो ज्यादा प्रॉफिट चल गया वो वापस लेना पड़ेगा। और अकाउंट्स में वापस लेने का मतलब क्या है? डेबिट। तो अगर आईओसी क्रेडिट हुई है तो उतने ही अमाउंट से प्रॉफिट को डेबिट कर दो। 80 को इक्वल बांटो, क्योंकि इनका रेशियो 1:1 है। 80 को इक्वल बांटो, 40-40, इफेक्ट वही आएगा। करो कंपेयर, क्रेडिट डेबिट क्या ज्यादा है? तेज बोलो यार, क्या ज्यादा है? 50 में से 40 जाएगा, कितने? 10। यहां पे क्या ज्यादा है? तेज बोलो। 40 में से 30 जाएगा, एंट्री वही बनेगी, नित्या टू उर्विका, बी टू ए। एक टेबल में काम हो गया। पूरा पीएनएल बनाया मैंने, रॉन्ग वाला बनाया, राइट वाला बनाया, एक टेबल में हो गया काम। ऐसे एक टेबल बनानी है। तो सफी को इतना लंबा क्यों समझाया? जरूरी था? समझ में ही नहीं आता डायरेक्ट ये बताता तो। पूरा इफेक्ट समझाना बहुत जरूरी था कि कैसे 2.5 लाख मिलने चाहिए थे, 2-10 मिलने चाहिए थे, सॉरी, और मिल कितने गए? 2.5 लाख। आईओसी मिलनी चाहिए थी जो मिली नहीं। ये गलतियां बतानी जरूरी थी। अब पढ़ो और भूल जाओ। अब करना ऐसे है, जब भी गलतियां आए तो ये टेबल बनानी है। सर ये तो एक गलती थी, मल्टीपल एरर हुए तो मल्टीपल एरर भी बताता हूं। जैसे मल्टीपल एरर, बोर्ड पे मल्टीपल एरर, आईओसी भी नहीं दी, सैलरी भी नहीं दी, कमीशन भी नहीं दिया, नहीं प्रॉफिट तो दो, फिर क्या दिया? बावजूद ठुल्लू, प्रॉफिट भी नहीं दिया। अबे ये गलती नहीं होगी, प्रॉफिट भी नहीं दिया। प्रॉफिट गलत दे देगा, प्रॉफिट भी नहीं दिया तो फिर वो प्रॉफिट घर लेके चला गया क्या अकाउंटेंट तुम्हारा? कुछ तो दिया तुमने साल भर में, आईओसी नहीं दी, सैलरी नहीं दी, प्रॉफिट तो दिया ही होगा, गलत दिया होगा भले। चलो ये हमारा हुआ एरर 1, ये हुआ हमारा एरर 2। आईओसी भी नहीं दी, सैलरी भी नहीं दी, कमीशन भी नहीं दिया। उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? फिगर तो गिवन होगी क्वेश्चन में। बोर्ड पे आईओसी वही है, मान लो 50 और 30, सैलरी मान लो इसको मिलती 80, इसको 0, और कमीशन इसको 0 और इसको 20। जरूरी नहीं है ना दोनों को मिले। अब टोटल करो तो कितना आएगा? 80। इधर टोटल करो, इधर टोटल करो, तो आईओसी भी क्या होती है? क्रेडिट, सैलरी भी, कमीशन भी, तो 3 क्रेडिट है तो टोटल करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे दिमाग में थोड़ी करूंगा मैं। क्रेडिट 50 और 80 कितने हुए? 130, 20 और 130 और ये
180। यहां पे भी सबको दिख रहा है ना, ये 180 दिख रहा है ना। आ गया हूं। अब प्रॉफिट पे क्या आएगा? उल्टा इफेक्ट, क्योंकि आईओसी क्रेडिट हुई, ये सब क्रेडिट हुआ है, तो प्रॉफिट क्या होगा? डेबिट होगा। रेशो में बांटो, रेशो इक्वल ही ले रहा हूं अभी, सिंप्लिसिटी इक्वल। तो 180 को इक्वल बांटो, 90 और प्यार से कंपेयर करना, एकदम प्यार से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुमने कंपेयर किया है। क्रेडिट डेबिट क्या ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है। कितने से? 130 में से 90 जाएगा 40। इधर क्या ज्यादा है? तो 90 में से 50 जाएगा। तो एंट्री बनी वही 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो डेबिट हो रहा है वो डेबिट, जो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट। अब बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में? ये टेबल बना देते हैं, एंट्री करना भूल जाते हैं। आंसर तो एंट्री है, ये टेबल आंसर थोड़ी है, ये तो वर्किंग नोट है। अगर तुमने एंट्री नहीं बनाई तो नंबर गए तुम्हारे। तो ये बी क्या हो रहा है? डेबिट। तो एंट्री करो 20 कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल, कितने से? 40। एक और बात बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन दुआ करना एग्जाम में आया, क्योंकि ये एग्जाम में आया। एक तो इजी भी है ये, और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग कम है और तीसरा ये आंसर टैली हो जाता है। जैसे इसका 40 और इसका भी 40 ही आया ना, अगर तुमने कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक करी होती, इसका 50 और इसका 40 आता, तुम समझ जाओ गलत कर रहा हूं मैं, क्योंकि जितना एक से लेना निकलेगा उतना ही दूसरे को देना निकलेगा। डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। तो अगर तुमने कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक करी होती, यहाँ 40 के लिए 50 आ जाता, तुम्हें वहीं पता चल जाता और तुम चेक कर सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे अच्छे होते हैं जिसमें हमें वहीं पता चल जाए कि मेरे नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये क्वेश्चन सबसे शानदार तरह के क्वेश्चन है अगर आते हैं तो अब आने वाले समय में हमें इसी की प्रैक्टिस करनी है। बोलो, मैं सोच ही रहा था, बहुत देर हो गई। बाउली जैसा सवाल है, पीएसआर चेंज होगा तो चेंज रेशो में बांटना। हाँ, ये 180 है, पीएसआर बोल कुछ और ले लेते हैं, क्या ले? अबे ऐसा ले जो 18 में डिविजिबल हो, दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ, 2 और 1। तो 1,80,000 को 2 और 1 में बांटो, 2/3, 3 से 18 कटेगा 6 बार, 6 2 जा 1,20,000। फिर यहाँ पे भी कटेगा 6 बार, तो यहाँ आएगा 60। ठीक है, करूं? तो यहाँ 1,20 है, तो यहाँ ले लो 1,20। यहाँ 60 है, तो यहाँ ले लो 60। 50 और 60 का डिफरेंस कितना होता है? 10। 1,30 और 1,20 का डिफरेंस भी सेम आया। तो कुछ भी रेशो हो, जितना एक से लेना निकलेगा उतना ही एक को। अब ये थोड़ी होगा पिछली बार 40 आया था, इस बार तो 10 ही आया ना, तो गलती 40 वाली थी उधर, इधर गलती 10 वाली हो गई क्योंकि रेशो चेंज हो गया। लेकिन रूल क्या बोला? ये थोड़ी बोला कि अमाउंट कितना आएगा। रूल क्या बोला? जितना एक से लेना निकलेगा उतना ही दूसरे को देना निकलेगा। तो डेबिट में अगर 10 ज्यादा आया तो क्रेडिट में भी 10 ज्यादा आएगा। डेबिट में अगर 15 ज्यादा आया तो क्रेडिट में भी 15 ज्यादा आएगा। 20 आया तो 20। जितना एक से लेना निकलेगा उतना ही एक को देना निकलेगा। हाँ, मान लो एक पार्टनर हुए तो ये कॉलम 3 बार बन जाता। ए, बी और सी। कंसेप्ट पे क्या फर्क पड़ता? 2 हो, 3 हो, 5 हो कि 15 हो, कंसेप्ट तो वही रहता। उसकी एंट्री कैसे करते? अगर 3 पार्टनर होते तो 2 का डेबिट आता, 1 का क्रेडिट आता। तो मान लो 2 का डेबिट आता, 1 का 15, 1 का 5, तो 15 और 5 को प्लस करके उसका 20 आता। या फिर 1 का डेबिट आता और 2 का क्रेडिट आता, तो उसका क्रेडिट आता 15, उसका क्रेडिट आता 5 और इसका डेबिट आता 20। तो इधर से 20 आते, उधर 15 और 5 20। डेबिट क्रेडिट बराबर आएंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 4,000 हो कि 4 लाख हो। पार्टनर्स, डेबिट और क्रेडिट क्या आएगा? बराबर आएगा। और कुछ?
11th में भी हम ये नहीं करते थे कि डेबिट का अमाउंट ज़्यादा हो तो रेक्टिफाई, वहाँ पे एरर की बहुत सारी कैटेगरी होती थी, 1 साइड एरर, 2 साइड एरर, है ना। फिर यहाँ पे ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे तो पक्का ही है कि जो भी गलती हुई है पार्टनर्स के बीच की हुई है, और पार्टनर के बीच की गलती का एक ही सॉल्यूशन है कि एक को ज़्यादा मिल गया है, एक को कम मिला है। और अच्छा सवाल है, एक एग्जांपल से बताता हूँ, सुनना बराबर। मान लो हमारी कोचिंग में हिसाब हुआ तो पता चला कि मैं कोचिंग से 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर गया हूँ मैं, तो तुम इसका कंक्लूजन क्या निकालोगे कि अगर मुझे 50,000 एक्स्ट्रा निकले हैं तो या तो मुर्सा ने कम लिए होंगे, या अब्देली ने कम लिए होंगे, या दोनों ने कम लिए होंगे। ऐसा हो सकता है कि मैंने भी 50,000 ज़्यादा लिए, उन दोनों ने भी ज़्यादा ही लिया है। तो पैसा ज़्यादा कहाँ से आया है? फिर पैसा ज़्यादा कहाँ से आ गया है? सबने ज़्यादा कैसे ले लिया है? कंक्लूजन क्या निकलेगा? अगर मैं 50 ज़्यादा लेकर गया हूँ तो तय बात है कि मेरे बाकी के 2 पार्टनर कम लेकर गए हैं। यही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। कितना भी दिमाग के घोड़े दौड़ा लो, तुम कंक्लूजन इसी पे पहुंचोगे कि मुझे ज़्यादा मिला है तो किसी को तो कम मिला होगा। क्या ड्राइंग्स? मैं गलती से मिलने की बात कर रहा हूँ। एक होता है कि मेरी ड्राइंग ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया था कि मेरी पिछले साल ड्राइंग ज़्यादा थी, तो मैंने कहकर लिए थे ना पैसे, कि मुझे पता था कि मेरा प्रॉफिट इतना है लेकिन मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। वो कोई गलती थोड़ी है, ये तो गलतियाँ हो रही है हमसे, गलती से लेके जा रहे हैं हम, गलती, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर हो रहा है हमसे, ठीक है। और कुछ क्लियर है? एक एरर और बताना है, कल ही हो पाएगा। अच्छा एक बात तुम लोग बताओ मुझे, गलतियों के कोई हाथ पाँव नहीं होते? आईओसी देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, तो कई बार गलतियां कुछ और तरह की भी होगी। जैसे कई बार गलती होगी कि हमें आईओसी देनी थी 10% और हमने दे दी 12%। 10 देनी थी हमें और 12 दे दी, तो ताहा तो बता उस केस में क्या करेंगे फिर हम? ये टेबल कैसे बनेगी? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। 10% आईओसी देनी थी, 12 दे दी। क्वेश्चन समझ गया ना? हाँ, वेरी गुड। यार नेट ले लूँ, नेट ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 की जगह 12 दे दिया है ना, तो 2 वापस ले लो। 10 की जगह 12 दे दिया है तो 2 क्या करो, तो टेबल ऐसे बनेगी। आईओसी क्रेडिट नहीं होगा इस बार, क्योंकि वापस लेना है, तो वापस लेना मतलब डेबिट। अब आपने वापस लिया, इससे 2000 मान लो और इससे 1000, तो टोटल कितना आया? अब आईओसी अगर डेबिट हुई है तो प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा, तो अब प्रॉफिट क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब 3000 को कंपेयर कर लो, इनका रेशियो फिर इक्वल ले रहा हूं, ले लो बेटा इक्वल, या 2:1 लो, इक्वल ले लेता हूं, तो 1500 कंपेयर करो, क्या ज्यादा है? डेबिट। कितने से? 500। यहां क्या ज्यादा है? क्रेडिट। कितने से? 500। वही आया A to B, ठीक है, बराबर आया ना? बराबर ही आएगा, समझ गए? तो गलतियां कुछ भी हो सकती है, हर प्रकार की गलती टेबल शोइंग एडजस्टमेंट से सही हो जाएगी। किससे? मॉरल ऑफ द स्टोरी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कैसे बनेगी? जो देना है क्रेडिट करो, उसका उल्टा इफेक्ट प्रॉफिट, और अगर कुछ लेना है पार्टनर से तो वो डेबिट करो, उसका उल्टा इफेक्ट प्रॉफिट पे हमेशा रिवर्स इफेक्ट डालना है। क्या डालना है? अगर ट्रांजैक्शन डेबिट है तो प्रॉफिट को क्रेडिट करना, ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है तो प्रॉफिट को डेबिट करना। समझ आया बच्चों? धन्यवाद। क्वेश्चन करेंगे अब इसके कल से। बंद कर दे बेटा। हाँ बेटा बोल।